हेलो। हम्म। वीडियो बना रहा हूँ। सो वेलकम टू वाले ऑप्शन। है आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग तीन कॉलेज के कंपैरिजन के बारे में। पहला कॉलेज है हमारा यूपीएस देहरादून, सेकंड है हमारा ग्राफिक एरा और तीसरा है हमारा क्वांटम यूनिवर्सिटी। तीनों कॉलेज हमारे देहरादून के अंदर है। मोस्टली लोगों को डाउट होता है क्योंकि इन तीनों कॉलेज के काफ़ी नाम सुने हैं लोगों ने। एक की प्लेसमेंट का नाम है, एक का फीस कम है और एक दोनों के मामले में अच्छा है। तो इन तीनों कॉलेज का कंपेरिजन करेंगे और सारे फैक्टर के बारे में बात करेंगे। फीस, प्लेसमेंट, कॉलेज, इसमें कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, सब कुछ डिस्कस करते हुए बात करेंगे इस वीडियो को। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छोटी सी वीडियो थी यार, वीडियो को लाइक कर देना और कौन सी कंपैरिजन वीडियो चाहिए कमेंट करके बता देना। 2-3 कंपैरिजन वीडियो और निकालूंगा मैं, तो कमेंट करके बताना कौन से टॉपिक पे चाहिए। तो मैक्सिमम 3-4 वीडियो और निकाल सकता हूँ मैं। आप कमेंट करके बता देना और ज़्यादा लाइक होगा तो और वीडियो आ जाएगी। तो उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना होगा, कमेंट करना होगा अपने टॉपिक के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कॉलेज हमारा एडमिशन कैसे लेता है। तो कॉलेज हमारा यूपीएस देहरादून की बात करें तो 12th के बेसिस पे जेई मेन और यूपीएस इसका एग्जाम जो होता है हमारा यूपीएससी एटी एग्जाम उसके बेसिस पे लेता है। क्वांटम यूनिवर्सिटी की बात करें तो क्वांटम यूनिवर्सिटी हमारा 12th के मार्क्स पे, जेई मेन के मार्क्स पे, क्यू के ईयर के बेसिस पे एग्जाम लेता है। क्यू के ईयर इनका एंट्रेंस टेस्ट वजह से यूपीएस वालों का होता है। वैसे ग्राफिक एरा की बात करें तो 12th और जेई दोनों के बेसिस पे लेते हैं। इसका कोई अलग से एंट्रेंस टेस्ट के बारे में नहीं देखा। हाँ, अगर कॉलेज कब बना था तो बात करें यूपीएस देहरादून 2003 का कॉलेज है, 2003 का कॉलेज है यूपीएस देहरादून। क्वांटम यूनिवर्सिटी 2008 का कॉलेज है हमारा। ग्राफिक एरा 1993 का है, मतलब तीनों में सबसे पुराना हमारा ग्राफिक एरा। फिर कोर्सेज की बात की जाए तो कोर्सेज कॉलेज के अंदर कौन कौन से अवेलेबल है। यूपीएस देहरादून में बात करें तो सीएससी के अंदर इसमें ऑलमोस्ट 25 to 30 स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है। मतलब जितनी भी स्पेशलाइजेशन होते हैं आपके, चाहे कंप्यूटर साइंस के अंदर बिग डाटा, फुल स्टैक डाटा इंजीनियरिंग, वर्चुअलाइजेशन, हमारा डाटा फोरेंसिक, डेवऑप्स की बात कर ले, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, मेन फ्रेम, एंटरप्राइज वगैरह, हर एक ऑलमोस्ट गेमिंग वगैरह सब कुछ अवेलेबल है हमारा यूपीएस देहरादून के स्पेशलाइजेशन के अंदर। 20-25 स्पेशलाइजेशन है। बात करें क्वांटम के अंदर, क्वांटम यूनिवर्सिटी में सीएससी के अलावा हमारा सीएस विद साइबर सिक्योरिटी है, एआईएमएल है, फुल स्टैक और डाटा साइंस है और इन्होंने कोलैबोरेशन भी कर रखा है साइबर सिक्योरिटी वाला क्यूकेल के साथ कर रखा है। और सेमेंटिक्स, एआईएमएल सेमेंटिक्स का कर रखा है। मतलब इसमें क्या होता है कोलैबोरेशन में कि बाहर से कंपनी से मतलब लोग आते ही नहीं कंपनी के और बच्चों को कुछ सेशन वगैरह लेते हैं। ग्राफिक एरा की बात की जाए तो यहाँ पे भी स्पेशलाइजेशन एआईएमएल में आपका आईओटी एंड साइबर सिक्योरिटी के अंदर है, ब्लॉकचेन के साथ। साइबर सिक्योरिटी एआईएमएल अलग से है और एआई एंड डाटा साइंस है। तो क्वांटम और ग्राफिक एरा में 4-5 स्पेशलाइजेशन है, इसमें ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो एक प्लस पॉइंट है कि ज़्यादा भीड़ नहीं होगी बच्चों की। यहाँ पे 4-5 कोर्सेज अवेलेबल है। तो यूपीएससी के कंपैरिजन में ये सही है क्योंकि स्पेशलाइजेशन भरने से कोई फायदा नहीं होता। 3-4 कोर्सेज स्पेशलाइजेशन की होती है, बाकी मेन सीएससी का सिलेबस चलता है। तो इस मामले में क्वांटम और ग्राफिक एरा दोनों मुझे तो बेटर लगे। और कोर्सेज की बात की जाए तो जो कोर्सेज कॉलेज के अंदर अवेलेबल है वो यूपीएस के अंदर जितने आपने इंजीनियरिंग सुने होंगे सारे अवेलेबल है। यहाँ पे एईसी की बात की जाए, ऑयल एंड पेट्रोलियम, देखो तीनों में अवेलेबल है वैसे तो। मगर जो ओवरऑल बात की जाए कॉलेज के अंदर हर एक ब्रांच आपको अवेलेबल होगा। मैं इसका स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। यूपीएस के अंदर सब कुछ अवेलेबल है। क्वांटम के अंदर आपका मैकेनिकल, ईसीई, पेट्रोलियम, सिविल और मैकाट्रॉनिक्स, सिर्फ ये 4 है। और मैकाट्रॉनिक्स वाली भी इन्होंने एक कोलैबोरेशन कर रखा है सीमेंस के साथ। तो यहाँ पे भी आपको इंडस्ट्री के जो होते हैं कंपनी के वो लोग आएंगे यहाँ पे देने के क्लासेस वगैरह, सेशंस वगैरह कुछ ले जाएंगे। ग्राफिक एरा में बात की जाए तो यहाँ पे इस कंपेयर टू क्वांटम से हल्का ज़्यादा आपको मिल जाएगा कोर्सेज और यूपीएस से कम मिलेगा, तो ये भी ठीक है। तो क्वांटम और ग्राफिक एरा के कोर्सेज ऑलमोस्ट मतलब कम बच्चे, यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं होती, कम रिलेटिव बाकी कोर्सेज कम है। और ग्राफिक एरा में देखा जाए ना तो इसमें इन्होंने ऑनर्स कोर्स मतलब इसे ईसी निकाल रखा है, तो ईसी विद हिंदी भी निकाल रखा है, ठीक है। वैसे इसमें मैकेनिकल का भी हिंदी का निकाल रखा है। तो 2-3 चीज़ें इन्होंने कर रखी कॉलेज के अंदर। जो और रोबोटिक्स मतलब इसके अंदर स्पेशलाइजेशन भी दे रहे हैं रोबोटिक्स में, मैकेनिकल के अंदर। तो 2-3 अलग से स्पेशलाइजेशन मैकेनिकल का भी दे रखा है और ईसी का भी दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको सिलेक्टेड कोर्सेज मिलेंगे। स्पेशलाइजेशन 2-3 निकाले, ज़्यादा नहीं निकाले, तो वो ओवरऑल ठीक है। अब फीस की बात की जाए, जो मेन हमारा फैक्टर आता है कॉलेज डिसाइड करने से पहले कि कॉलेज की फ़ीस कितनी है। तो यूपीएस की बात की जाए तो यूपीएस की फ़ीस जो हमारी 1 साल की फ़ीस 4.1 लाख है। ये सिर्फ कॉलेज की फ़ी है और हर साल कॉलेज की फ़ीस इंक्रीज़ होती है। तो वैसे 4.1 है तो आपका एवरेज आ रहा होगा कि 16 लाख लगेगा, मगर नहीं। कॉलेज की 4 साल की फ़ीस जितनी आगे जाके इंक्रीज़ होने वाली वो 18.3 लाख आपकी 4 साल के अंदर कॉलेज में यूपीएस देहरादून में लगेगी। और एसी का जो आपके एसी हॉस्टल की फ़ी की बात की जाए तो 1.8 लाख की कॉलेज की हॉस्टल फ़ी है, 1.8 लाख। और वो हर साल 10-12 हज़ार हर कॉलेज के अंदर इंक्रीज़ होता है, मतलब कुछ परसेंट इंक्रीज़ होता है, 5% के आसपास। तो ओवरऑल देखा जाए तो टोटल कॉलेज फ़ी आपकी 18.3 लाख और हॉस्टल की फ़ी 1 साल की 1.8 लाख है।
क्वांटम यूनिवर्सिटी की बात की जाए, 1 साल की फ़ी आपकी, अगर आप उत्तराखंड से बाहर के हो तो 1.2 लाख है, उत्तराखंड वाले हो तो 1.1 लाख में हो जाएगा। टोटल फ़ी बात की जाए 4 साल की, जैसे कि इसका 1.2 बन रहा है, तो ओवरऑल बात की जाए 4 साल के अंदर तो इसका 5.2 के आसपास आपकी फ़ीस जाएगी, क्योंकि फीस 5-6 हज़ार रुपये इंक्रीज़ होती है, साल के ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होती। तो आपकी टोटल 4 साल की फ़ीस आपकी 5.2 लाख होगी, और AC रूम की जो फीस है वो 1 लाख के आसपास है, 1,02,000 के आसपास है। तो ओवरऑल आपका देखा जाए तो यहाँ पे 9 लाख के अंदर बीटेक कंप्लीट हो रहा है। वहीं ग्राफिक एरा की बात की जाए, ग्राफिक एरा की 1 साल की फीस 3.2 लाख है, फर्स्ट ईयर की फीस है। मगर इसके अंदर जब आप कॉलेज की वेबसाइट पे जाओगे, फीस का स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, तो उसमें ट्यूशन फी लिखा हुआ है, 2 साल में 2 बार फी पे करोगे तो 3 लाख का आपका जाएगा। फिर अलग से अदर फी होता है वो 20,000 का होगा, और सेकंड ईयर से इसका आपका हर सेमेस्टर 30,000 फी जाएगा, मतलब साल के 60,000 एक्स्ट्रा जाएंगे। तो आपकी हर साल 60,000 वैसे इंक्रीज हो रहा है, और मतलब जो हो रहा है बाकी चीज़ें और मिला जुला के बात करें तो 4 साल की फीस आपकी 15.5 लाख है। फर्स्ट ईयर की फीस आपकी 3.2 लाख है, और मतलब बिना एडमिशन फी मिलाए हुए 3.2 लाख जाएगा, और बाकी टोटल फी आपकी 4 साल की आपकी 15.5 लाख के आसपास जाएगी। AC रूम की बात की जाए तो AC रूम वगैरह इसमें भी सस्ते मिलेगा, 1.1 लाख का मिलेगा। तो क्वांटम और ग्राफिक वगैरह में हॉस्टल की फ़ी ऑलमोस्ट सेम है, बाकी कॉलेज फ़ी में काफ़ी डिफरेंस दिख जाएगा आपको, ऑलमोस्ट ट्रिपल हो रहा है यहाँ पे कॉलेज फीस। और बाकी UPS और ग्राफिक वगैरह में फीस ऑलमोस्ट सिमिलर सी दिख रही है। बाकी स्कॉलरशिप की बात की जाए, स्कॉलरशिप क्या मिलती है, तो आपको एक UPS में बेनिफिट मिलता है, गर्ल्स कैंडिडेट को अलग से ये लोग स्कॉलरशिप दे देते हैं। और एक चीज़ याद रखना है, स्कॉलरशिप बता रहा हूँ ना मैं, तो स्कॉलरशिप हमेशा ट्यूशन फी में मिलता है। और यहाँ पे जो इन तीनों कॉलेज के बारे में बताते हैं, उत्तराखंड के कोई भी कॉलेज देख लो, इसमें जो ट्यूशन फी होते हैं ना, ये 70% रखते हैं, 60% रखते हैं। तो बाकी में होता है 90% होता है ट्यूशन फी। किसी भी कॉलेज में देखोगे ना तो 90% के आसपास आपकी फ़ी होती है ट्यूशन फी की, मगर इन कॉलेजेस में आपको 70% ही ट्यूशन फी मिलता है, बाकी 30% अदर फी में या अलग फी में, डेवलपमेंट फी इन सब में लगा देते हैं। तो आपको जो स्कॉलरशिप मिलेगा 70% फी के अंदर मिलेगा। ये बात कोई नहीं बताता, मैं बता रहा हूँ, इसी बात पे लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है। ये चीज़ें बता नहीं होती, बाद में कॉलेज में एडमिशन के बाद पता चलती है, तो पहले बता रहा हूँ मैं, तीनों कॉलेज में सेम चीज़ आपको मिलेगी, तो चीज़ का ध्यान रखना। UPS में बात की जाए तो स्कॉलरशिप गर्ल्स कैंडिडेट को 10-20% की फिक्स स्कॉलरशिप मिलती है। UPS सेट के और JEE मेंस के थ्रू में अलग से एग्जाम देने पे स्कॉलरशिप मिलेगी। और बात की जाए तो 20% गर्ल्स का, जैसे मैंने बताया था, बाकी 95% के ऊपर आपकी JEE मेन पे आ रही है, तो 100% की स्कॉलरशिप है। 85 से 90 के बीच में तो 75 ट्यूशन फी के ऊपर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, सारी स्कॉलरशिप ट्यूशन फी पे मिलती है बस। और वहीं आपकी 85 से 90% 12th में आ रहे हैं तो भी आपको 75% ट्यूशन फी पे मिलता है फर्स्ट ईयर में। बाकी आपको 8 से ऊपर मेंटेन करना होता है CGPA उसके लिए, ताकि आप कंटिन्यू कर सको। बाकी नेक्स्ट बात की जाए स्कॉलरशिप क्वांटम के अंदर, तो इसमें QK अर्जन के एग्जाम है उसके बेसिस पे, और JEE मेन और 12th के बेसिस पे मिलता है। अगर आपकी JEE मेन में 2.5 लाख से 3.5 लाख के बीच में भी आ रहा है तो 50% फर्स्ट ईयर की फी में, ट्यूशन फी में आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। और वही 1.5 से 2.5 लाख के बीच में आ रहा हो तो 70% का स्कॉलरशिप मिल जाएगा। और 12th की बात की जाए, 12th के बेसिस में 70% से ऊपर है आपकी तो 10,000 का स्कॉलरशिप है, और 80% से ऊपर है तो 20,000 का स्कॉलरशिप है, 90% से ऊपर है तो 100% स्कॉलरशिप है फर्स्ट ईयर का ट्यूशन फी का, ठीक है। और ग्राफिक एरा की बात की जाए तो इसमें कोई ऐसे स्कॉलरशिप नहीं है 12th और JEE के बेसिस पे। हाँ, अलग से आपके मेरिट बेसिस पे स्कॉलरशिप मिलता है, कॉलेज में जैसे परफॉर्म करोगे उसके बेसिस पे, या अलग से स्कॉलरशिप देते हैं तो वो आपको मिलेगा। तो प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं तीनों कॉलेज की, तीनों कॉलेज के प्लेसमेंट कैसे, पहले UPS की बात करूंगा, फिर क्वांटम यूनिवर्सिटी, फिर ग्राफिक एरा मेन कैंपस की बात की जाएगी। तो UPS देहरादून की बात की जाए तो एवरेज पैकेज 8 लाख का इन लोग बोलते हैं, 8.3 लाख का, ठीक है, जो इस साल गया है। इससे पहले तक 6 लाख तक का गया था हमारा, 5.5-6 लाख का CSC ब्रांच का बता रहा हूँ मैं, इतना गया था हमारा। हाईएस्ट पैकेज 50 लाख है इस साल का। प्लेसमेंट रेशियो CSC का 100% बोलते हैं। CSC का देखो मोस्टली कॉलेज में 95% से ऊपर ही होता है, तो 100% में मान सकता हूँ। एवरेज पैकेज 8 लाख मुझे ज़्यादा लग रहा है, तो 7 लाख ही मान के चलना अकॉर्डिंग टू पास्ट ईयर, क्योंकि 5-5.5 लाख से ऊपर गया नहीं था, अचानक से 8 लाख का गया है, तो इसको आप 7 लाख मान सकते हो, मगर फिर भी इन्होंने 8.3 दिया तो मैं 8 लाख मान के चल रहा हूँ। क्वांटम यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो ये बोलते हैं CSC में 5 लाख के आसपास है, मगर 4.5 से 5 लाख मान के चलना है इनका भी। 33.5 लाख का हाईएस्ट पैकेज गया इसका, और प्लेसमेंट रेशियो इनकी 90% से ऊपर रहती है जो CSC में रहती है। और वही ग्राफिक एरा की बात की जाए तो ग्राफिक एरा का प्लेसमेंट रेशियो जो इन्होंने एवरेज पैकेज बोला है वो 5.38 लाख का बोला है पूरे कॉलेज का, तो इतना इनका रहता है, मगर आप इतना ही मान के चलो CSC का भी फिलहाल 5 लाख का हाईएस्ट 50 लाख का हाईएस्ट पैकेज गया है कॉलेज का, 54 का गया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, 54 लाख के आसपास का हाईएस्ट पैकेज गया है। प्लेसमेंट रेशियो की बात की जाए तो 95% का प्लेसमेंट रेशियो है, तो ओवरऑल हाईएस्ट पैकेज के मामले में UPS और ग्राफिक एरा के काफ़ी अच्छे गए। प्लेसमेंट एवरेज पैकेज की बात की जाए तो UPS देहरादून का ऑब्वियसली बात है, दोनों कॉलेज से काफ़ी अच्छा गया है, और क्वांटम और ग्राफिक एरा का ऑलमोस्ट सिमिलर सा है, ज़्यादा फर्क नहीं है। हाँ, ग्राफिक एरा का हल्का सा बेटर मिलेगा आपको।
बाकी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि टोटल आपने 4 साल में फीस लगाई, उसके बाद आपको कितना फ़ायदा मिल रहा है जो प्लेसमेंट के हिसाब से, कितना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, हम लोग कैलकुलेट करते हैं टोटल फी अपॉन एवरेज प्लेसमेंट, इसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। तो यूपीएस की बात की जाए, कॉलेज के आरओआई की, सिर्फ कॉलेज फी की बात की जाए तो 18.3 से आप 8 को डिवाइड करोगे तो 2.28 का आता है। मतलब आपको ऑलमोस्ट 2.25 साल लगते हैं कॉलेज की फीस को रिकवर करने में जो आपने लगाया है, या 2 साल भी मान सकते हो आप, क्योंकि आपका इंक्रीमेंट वगैरह जॉब में होता है तो 2 साल मान के चल सकते हो इसको। और हॉस्टल अगर आप ले रहे हो कॉलेज के अंदर तो आपका 26 लाख टोटल खर्च हो रहा है आपका, तो उसके हिसाब से 8 लाख का एवरेज पैकेज में, जबकि 8 लाख नहीं होता, 7 लाख का ही होगा आपका मोस्टली एवरेज पैकेज जो है, मैं फिर भी मैं 8 मान के चल रहा हूँ। तो 3.25 अगर आप 7 मान के चलोगे तो ऑलमोस्ट आपका 3.75 पहुँच जाएगा, मगर अभी 8 लाख की मान कर दो तो 3.25 का इसमें आरओआई जा रहा है। क्वांटम यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो इसका आरओआई की बात की जाए तो 5.2 लाख कॉलेज की फीस है, मैं 5 लाख ना मान के 4.5 मान के चल रहा हूँ, कमी मान के चल रहा हूँ हर एक का, तो भी आपको 1.15 का इसका आरओआई है। मतलब 1 साल के अंदर आपकी फीस रिकवर हो सकती है। और कॉलेज में हॉस्टल लिया आपने तो आपकी टोटल फीस 9.5 लाख पहुंच जाएगी, और वहाँ पे आपका 4.5 के हिसाब से करोगे तो आपको 2.1 ईयर लगेगा, मतलब 2 साल आपको लगेगा कॉलेज की फी रिकवर करने में क्वांटम में। वही सेम बात करते हैं हम ग्राफिक एरा की, तो ग्राफिक एरा की बात की जाए तो कॉलेज की 15.5 लाख है, 5.380 मान के चलता हूँ मैं, अगर 5 मानोगे तो आपको तो 3 के आसपास पहुंच जाएगा, 3.1 के आसपास, वरना 5.38 मानोगे तो 2.88 का लेके चलते हैं यहाँ पे, तो 2.88 ईयर मतलब आपको ऑलमोस्ट 2.5 साल से ज़्यादा लगेगा, इसको 2.75 साल लगेगा रिकवर करने में, ठीक है, 2.5 साल मान के चलो। और कॉलेज फी की बात करते हो हॉस्टल आरओआई के हिसाब से तो 20.15 पूरा लगेगा आपका, 20 लाख रुपए कुछ समथिंग पैसे लगेगा, 20,15,000, और 5.38 के हिसाब से चलोगे तो 3.74 के हिसाब से ग्राफिक एरा का जा रहा है आपका टोटल। मतलब आपको 3.5 साल तो लगना है, 3 साल मान सकते हो आप, इंक्रीमेंट वगैरह हो रहा है तो 3 साल ऑलमोस्ट लगेगा रिकवर करने में। तो आरओआई के हिसाब से आपका हॉस्टल के साथ मोस्टली बच्चे हॉस्टल ले रहे होंगे तो यूपीएस और ग्राफिक एरा में ऑलमोस्ट सिमिलर 3 लाख के आसपास है, क्वांटम में आपको 2 साल के आसपास लगेगा। तो ये नंबर है आपका आरओआई के हिसाब से, मतलब क्वांटम अच्छा है इन दोनों के कंपैरिजन में। फिर आपका यूपीएस आता है, फिर हमारा ग्राफिक एरा आता है। फिर बात कर लेते हैं कि स्पोर्ट्स कौन से अवेलेबल है। तो स्पोर्ट्स तो कॉलेज के अंदर आपको यूपीएस देहरादून में जो मेजर स्पोर्ट्स है सारे अवेलेबल मिलेंगे, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, और इंडोर वाले जो भी होते हैं सारे कैरम, चेस वगैरह मिलेंगे, बैडमिंटन भी रहेगा आउटडोर में, तो ये सब ऑलमोस्ट सारे अवेलेबल है। तीनों कैंपसेस में आपको जिम भी मिलेगा और वाईफाई भी मिलेगा, तो तीनों कॉलेजेस में आपको फायदा मिलेगा। फिर क्वांटम में बात की जाए तो लॉन टेनिस, क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फिटनेस सेंटर, फुटबॉल, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, वॉल क्लाइंबिंग, कैरम और चेस ये सब मिलेंगे। और वहीं हम बात करें ग्राफिक एरा की तो क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल और थ्रोबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, मार्शल आर्ट्स और कैरम, चेस, ये मेन चीज़ें आपको अवेलेबल है जो कॉलेज की वेबसाइट पे मेंशन थी। तो ये चीज़ों पे फोकस ज़्यादा होता है, बाकी सारे स्पोर्ट्स अवेलेबल हो गए, ठीक है। हर कॉलेज में मेनली क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह तो ये मिलते हैं, ठीक है। तो मेजर स्पोर्ट्स मैंने आपको बता दिए। तो ओवरऑल कॉलेज के बारे में था, तो आपको सब कुछ जानना था, मैंने कॉलेज की हर चीज़ के बारे में बता दिया, चाहे आपकी कॉलेज की हॉस्टल फीस हो, कॉलेज की फीस, प्लेसमेंट वगैरह, तो आप तीनों को कंपैरिजन कर सकते हो कौन सा कॉलेज आपको लेना है अपने बजट के हिसाब से, प्लेसमेंट वगैरह देख के कि आपको बजट के हिसाब से लेना है कि प्लेसमेंट के हिसाब से, बाकी अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। तीनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, आप किसी में भी करना है तो जाके अप्लाई कर सकते हो फॉर्म फिल करके आराम से, वरना वेबसाइट पर जा सकते हो, मैं फॉर्म की लिंक दे रहा हूँ, बेसिकली आप वहाँ से वेबसाइट पर भी रिडायरेक्ट हो सकते हो और वहाँ जाकर आप फिल कर सकते हो। तीनों की डेट अभी है, आराम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और कोशिश करना कि अभी आपका अगर चल रहा है तो आप जेईई मेन की काउंसलिंग वगैरह होने के बाद एडमिशन लो तो वो बेटर रहेगा, वरना जिसको लग रहा है कि जेईई मेन में नहीं मिलेगा वो अभी भी रजिस्टर कर सकता है, क्योंकि धीरे धीरे सीट फिल होने लग जाती है, तो मे बी सीएससी की सीट ना मिले तो सीएस स्पेशलाइजेशन में तो मिल ही जाएगी इन सब में। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल दबा देना। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।